हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर इंडस्ट्रियल लॉ की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर वेल। आप लोगों की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बात की थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण क्या क्या होते हैं। तो उन कारणों के बारे में हमने जाना कि किन किन कारणों से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, औद्योगिक विवाद होते हैं। जिस समय औद्योगिक विवाद के कारणों को मैंने आपको बताया था, उसी समय एक हिंट ये भी दिया था कि कई बार विवाद इतने गहरे हो जाते हैं, कई बार विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि ऐसे विवाद स्ट्राइक और लॉकआउट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं, हड़ताल और तालाबंदी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इंडस्ट्रियल लॉ के इस पेपर में आज हम हड़ताल और तालाबंदी के बारे में बात करेंगे कि जब भी कभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स न केवल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बल्कि पूरे सोसाइटी और नेशन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। इस तरह के डिस्प्यूट के कारण जहाँ इंडस्ट्रियल जो पीस है वह खत्म हो जाती है, औद्योगिक शांति जिसे हम कहते हैं वह अशांति में बदल जाती है और दोनों पक्षकार तथा उद्योग समाज और संपूर्ण देश इससे प्रभावित होता है। और इसके कारण कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। तो हड़ताल और तालाबंदी क्या है? हड़ताल कौन करता है, तालाबंदी कौन करता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में स्ट्राइक और लॉकआउट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, आज हम इस वीडियो में स्ट्राइक और लॉकआउट, हड़ताल और तालाबंदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हड़ताल के बारे में बात करते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक, कि स्ट्राइक क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में हड़ताल की परिभाषा करते हुए ये लिखा गया है कि औद्योगिक संस्थान में कार्य करने वाले कारीगरों द्वारा जिनकी नियुक्ति कार्य करने के लिए हुई है, सामूहिक रूप से कार्य बंद करने अथवा कार्य करने से इनकार करने की कार्यवाही को हड़ताल कहा जाता है। हड़ताल आप सभी जानते हैं, हड़ताल में क्या होता है, वर्कर काम पर जाता है कई बार, लेकिन वो काम करता नहीं है। वह अपने वर्क प्लेस पर जाता है लेकिन कई बार अंदर रहते हुए काम नहीं करता, कई बार वो अंदर नहीं जाता, बाहर रह कर के काम करने से इनकार कर देता है, अपना काम करना बंद कर देता है। तो हड़ताल सामूहिक रूप से किया गया वर्कर्स द्वारा एक ऐसा काम है जिसमें वह अपने काम को करने से इनकार कर देता है, उनकी यही कार्यवाही हड़ताल कही जाती है। अ स्ट्राइक इज द सीजिंग ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज ऑफ एन इंडस्ट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्सिंग एन एम्प्लॉय टू मीट पर्टिकुलर डिमांड्स। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हड़ताल अननेसेसरी ऐसे ही नहीं की जाती है, उसका कोई कारण हो सकता है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि कोई भी आदमी अपना काम किसी अनावश्यक कारण की वजह से बंद नहीं करता है। उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं या उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं जिन डिमांड्स को वह अपने एम्प्लॉयर के सामने रखता है और एम्प्लॉयर उसे मानने से इनकार कर देता है, तो उनके पास एक ये हथियार बचता है कि अब वह हड़ताल का सहारा लेते हैं। और ऐसा कई बार जो एम्प्लॉयर है उसकी मनमानी की वजह से, या वो शोषण करता है या श्रमिकों को परेशान करता है या मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं करता या मजदूरी बहुत कम की जाती है, ये सब हमने कारणों में देखा था कि औद्योगिक विवाद इन इन कारणों से होते हैं। तो उन्हीं कारणों के कारण जब श्रमिक को ये लगता है कि अब हड़ताल के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उनके पास एक ये शस्त्र होता है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं और अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो हड़ताल का मतलब होता है, स्ट्राइक इज द सीजेशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है, तालाबंदी क्या होती है। तो एक बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में, लॉकआउट में और स्ट्राइक में, वो ये है कि स्ट्राइक तो कौन करता है, एम्प्लॉयज करते हैं, और लॉकआउट एम्प्लॉयर करता है। वहाँ हमने ये देखा कि स्ट्राइक में लेबर या वर्कर काम नहीं करता, काम करने से इनकार करता है, और लॉकआउट में जस्ट इससे अपोजिट होता है, अ सिचुएशन इन विच एन एम्प्लॉयर डज नॉट अलाउ वर्कर्स इनटू देयर प्लेस ऑफ वर्क, स्पेशली अ फैक्ट्री, अंटिल दे एग्री टू सर्टेन कंडीशंस। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर
एम्प्लॉयर अपने वर्कर को काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है, वर्क प्लेस पर काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है जब तक कि वह उसके डिमांड्स को नहीं मान लेते। यानी इस डेफिनेशन को देखने से हमें ये पता चलता है कि दोनों ही सिचुएशन में एक तरफ मजदूर काम करना बंद करता है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर काम करने नहीं देता है, लेकिन दोनों में एक चीज़ जो सिमिलर है वो ये है कि दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। लॉकआउट में एम्प्लॉयर की डिमांड है, जो एम्प्लॉय नहीं मानता तो वो काम करने से मना कर देता है, काम देने से मना कर देता है। और स्ट्राइक में भी वर्कर्स की डिमांड है, जो एम्प्लॉयर नहीं मानता तो वहाँ वो काम करने से मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को तब तक कार्यस्थल विशेषकर फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक कि वे निश्चित शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तालाबंदी कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइक की, हड़ताल की विशेषताओं की। सामान्य रूप से हड़ताल क्या है इसके बारे में तो हमने जान लिया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं कि हड़ताल में क्या क्या और चीज़ें हो सकती है, ताकि स्ट्राइक का मीनिंग और अधिक हमें क्लियर हो जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइक में हड़ताल की विशेषताओं में सबसे पहले तो श्रमिक या कर्मचारियों द्वारा केवल उपस्थिति देना ही हड़ताल नहीं कही जाती है। सभी व्यक्तियों द्वारा निरंतर कार्य पर न आना हड़ताल की कसौटी मानी जाती है। हड़ताल वैधानिक और अवैधानिक दोनों तरीके की हो सकती है, यानी स्ट्राइक लीगल और इलीगल दोनों तरीके की हो सकती है, उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। क्योंकि हम ये हमेशा नहीं कह सकते हैं कि वर्कर हमेशा सही होता है। कई बार उनकी कुछ जो डिमांड्स होती हैं वह डिमांड जायज़ नहीं होती है, प्रॉपर नहीं होती है। इम्प्रॉपर डिमांड के लिए भी कई बार वो हड़ताल पे चले जाते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है। लेकिन हड़ताल को उस समय तक हम अनुचित नहीं मान सकते जब तक कि इसके कारण पूर्ण रूप से अवैधानिक नहीं हो जाते। यानी कोई स्ट्राइक इलीगल है या नहीं है, ये कारणों को देखने के बाद में पता चलता है। हम किसी भी स्ट्राइक को ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि ये इलीगल है। इसी तरीके से श्रमिकों का हड़ताल के समय केवल एकत्रित हो जाना ही हड़ताल नहीं होती है। यानी कुछ लोग ग्रुप बना करके इकट्ठे हो जाते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि हड़ताल हो गई। हड़ताल बाकायदा उनको डिक्लेयर करनी पड़ती है। हड़ताल के लिए उद्देश्य इम्पॉर्टेंट नहीं है। हड़ताल करना एक अधिकार भी नहीं है। सामूहिक और संयुक्त रूप से कार्य का बंद होना हड़ताल माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हड़ताल में शामिल होती हैं। इसी तरह से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही थी, सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना भी हड़ताल है। एक साथ सारे वर्कर मिलकर के यदि अपने एम्प्लॉयर को रिज़ाइन कर देते हैं तो उसे हम हड़ताल कहते हैं। लेकिन हड़ताल करने की धमकी देना और हड़ताल का डर दिखाना हम हड़ताल में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉकआउट, तालाबंदी की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो तालाबंदी की विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कम या थोड़े समय के लिए भी उद्योग या उपक्रम को बंद करना तालाबंदी माना जाएगा। जैसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया, आधे दिन के लिए बंद कर दिया, 2 दिन के लिए बंद कर दिया, तो उसे तालाबंदी में ही शामिल किया जाता है। व्यावसायिक कारणों से थोड़े दिन उपक्रम या उद्योग को बंद करना तालाबंदी नहीं मानी जाती है। व्यावसायिक कारण कोई इस तरह का कारण हो गया जहाँ एम्प्लॉयर की कोई डिमांड नहीं है लेकिन रीजन कुछ और है कि उसके पास ताला लगाने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तो उसे हम तालाबंदी में काउंट नहीं कर सकते हैं। उद्योगों को सुरक्षा कारणों से बंद किया जाता है तो उसे भी हम तालाबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सेफ्टी का सवाल है कि सेफ्टी के पर्पज से इंडस्ट्री को बंद किया गया है, न कि एम्प्लॉयर की कुछ डिमांड है इस वजह से उसने बंद किया है। तो हमें वहाँ पर ये देखना है कि ताला किस वजह से लगाया गया है। यदि एम्प्लॉयर की कोई डिमांड है जिसको वर्कर नहीं मान रहा है या मानने से इनकार कर रहा है और वो इसलिए अपने वर्क प्लेस पर ताला लगाता है या उनको काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है या एंटर नहीं होने देता है, तो उसे हम तालाबंदी में मान सकते हैं। तालाबंदी में स्पष्ट रूप से कार्य देने से इनकार किया जाता है। एम्प्लॉयर ये डिक्लेयर करता है कि मैं आपको काम पर नहीं रख सकता हूं, तो उसे हम लॉकआउट कह सकते हैं।
तालाबंदी में स्पष्ट रूप से नियुक्ति देने से मना या इनकार किया जाता है, यानी कार्य करने से भी, कार्य देने से भी मना किया जाता है, अपॉइंटमेंट से भी मना किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है, लेकिन केवल कुछ एक लोगों को ही वर्क पर आने नहीं देना या उनको रोक लेना, दैट डज नॉट ट्रीट एज लॉकआउट, उसे हम लॉकआउट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उपक्रम या उद्योग में छंटनी करना तालाबंदी नहीं है। छंटनी का मतलब रिट्रेंचमेंट जिसे कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि कुछ वर्कर्स को हमेशा के लिए काम से हटा देना, उसे हम तालाबंदी नहीं कहेंगे, यानी रिट्रेंचमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉकआउट। श्रमिकों की समय की नियमितता करना तालाबंदी नहीं है। समय की नियमितता करना मतलब पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए उनको काम दे दिया जाता है, यानी समय की पाबंदी कर देने को हम तालाबंदी में शामिल नहीं करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तालाबंदी हमेशा एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉय नहीं करता, यानी श्रमिक नहीं करता है। कुछ समय के लिए काम को पोस्टपोन्ड कर देना तालाबंदी नहीं कही जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, किसी मशीन ने काम करना बंद कर दिया है या पावर कट हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को हम तालाबंदी नहीं कह सकते हैं। यदि नियोक्ता कुछ श्रमिकों को भी कार्य करने से इनकार कुछ श्रमिकों को कार्य करने के लिए मना किया जाता है, तो उसे हम तालाबंदी में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी तालाबंदी की जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम हड़ताल के प्रकार पे बात करते हैं, काइंड्स ऑफ स्ट्राइक्स पर बात करते हैं। काइंड्स ऑफ स्ट्राइक्स पर बात करने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या परीक्षा की तैयारी के हिसाब से हड़ताल और तालाबंदी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर में हड़ताल और तालाबंदी आपसे पूछी जा सकती है, 8 नंबर में दोनों के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, और 20 मार्क्स में भी हड़ताल और तालाबंदी पर क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्राइक्स और लॉकआउट पे क्वेश्चन बन सकता है। अब हम हड़ताल के प्रकार पे बात करते हैं कि हड़ताल किस किस तरीके की हो सकती है। तो हड़ताल में सबसे पहले हम लेंगे सामान्य हड़ताल को, यानी जनरल जो स्ट्राइक होती है उसको। जनरल स्ट्राइक में क्या होता है, वर्कर अपने काम पर आता है, कई बार काम पे नहीं आता, लेकिन ग्रुप बनाता है और अपनी जो डिमांड होती है उस डिमांड को रखता है और काम करने से मना कर देता है, काम करने से इनकार कर देता है, तो वो जनरल स्ट्राइक होती है। ध्यान देंगे, सामान्य हड़ताल या जनरल स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक होती है जिसमें वर्कर कलेक्ट होते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्राइक है वह है विलंब करो हड़ताल, जिसे हम देरी करो हड़ताल भी कह सकते हैं, या लेट। ऐसी हड़ताल के अंतर्गत श्रमिक वर्ग उपक्रम में कार्य पर उपस्थित होते हैं लेकिन काम करने में देरी करते हैं और काम करते नहीं है, यानी उनका पर्पस वर्क प्लेस पे आना तो है लेकिन काम धीरे करना है, देरी से करना है। जो काम 1 घंटे का है उस काम को वो 4 घंटे में करते हैं, तो ये भी हड़ताल का ही एक प्रकार माना जाता है। धीरे कार्य करना, स्लो वर्किंग स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, ऐसी हड़ताल में श्रमिक वर्ग उत्पादन की निर्धारित गति से काम नहीं करता है लेकिन धीरे काम करता है, जिसे हम गो स्लो भी कह सकते हैं, और ऐसा करने से इंडस्ट्री को नुकसान होता है, फैक्ट्री को नुकसान होता है, तो इसे भी हम हड़ताल कहते हैं, जिसे हम गो स्लो हड़ताल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एक ऐसी हड़ताल जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, हमने सुना होगा कि वो भूख हड़ताल पे बैठा है, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है, तो भूख हड़ताल जिसे हम हंगर स्ट्राइक कहते हैं। इस तरह की जो हड़ताल है इसमें वर्कर्स अपने वर्क प्लेस यानी जो उनकी फैक्ट्री है उसके सामने बैठ जाते हैं और तब तक खाना नहीं खाते हैं जब तक कि उनके डिमांड को पूरा नहीं कर दिया जाता है, तो इसे हम हंगर स्ट्राइक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में मैंने लिया है सहानुभूति हड़ताल, जिसे हम सिंपैथी स्ट्राइक भी कहते हैं। ऐसी हड़ताल का जो पर्पस होता है वह अन्य जो लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं उन लोगों का साथ देना होता है।
मतलब डायरेक्ट उनका कोई कंसर्न नहीं होता है, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री का नेचर एक तरीके का है, काम का नेचर एक तरीके का है, और कुछ लोगों ने लेबर के जनरल इंटरेस्ट की डिमांड को उठाया है, इसलिए वो उनके साथ हो जाते हैं, तो उसे हम सहानुभूति हड़ताल कहते हैं। नेक्स्ट हम प्रतीक हड़ताल भी ले सकते हैं, सिंबल स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, जब श्रमिक वर्ग नियोक्ता को प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की हड़ताल करते हैं, और सामान्यतः ऐसी हड़ताल एक दिन की होती है, जिसे हम टोकन स्ट्राइक भी कह सकते हैं। यानी वो ये संकेत देते हैं कि यदि आपने हमारी डिमांड को नहीं माना तो आज हमने एक दिन की हड़ताल की है, हम आगे लंबे समय तक हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी हड़ताल के प्रकार थे जो मैंने आपको बताए। इसमें एक प्रकार आप और भी शामिल कर सकते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, जिसमें लेबर काम पर आता है लेकिन काम नहीं करता है, ऑफिस में वो बैठता है लेकिन वो पेन नहीं उठाता है। पेन डाउन का मतलब, पेन डाउन जिसे कह सकते हैं, टूल डाउन स्ट्राइक जिसे हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह की हड़तालें होती हैं जिसमें वो वर्क प्लेस पर आता है, अपनी उपस्थिति देता है, लेकिन वह काम नहीं करता है, तो उसे हम हड़ताल में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में मैंने आपको स्ट्राइक और लॉकआउट क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है ये डिफरेंस। तब तक के लिए थैंक यू।